तो बेटा चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश करी है आपकी ऑनलाइन सेशन लेने के लिए। तो हो सकता है कि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल के बारे में। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लाइव चैट में लिख सकते हैं, है ना। तो पहले हम आपकी बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। फिर थ्योरी के बारे में। फिर आप लोगों के कैरियर के बारे में। और एक प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, इसके बारे में। चलिए पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो आप सभी बच्चों को दो दो प्रैक्टिकल करने के लिए बोला है ना। तो आपको केवल दो प्रैक्टिकल करने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ बच्चे अब भी प्रैक्टिकल कॉपी करके लाते हैं। तो जो कॉपीड प्रैक्टिकल हैं वो चेक नहीं होंगे, और ऐसे बच्चों का नाम नोट कर लिया जाएगा। ये ध्यान रखें बच्चे की प्रैक्टिकल कॉपी ना करें। जो आपका पहला प्रैक्टिकल है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है फर्स्ट प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करने की। 7 Feb। इसके बाद अगर किसी का पहला प्रैक्टिकल चेक नहीं होता है तो उसका दूसरा प्रैक्टिकल भी चेक नहीं होगा। सेकंड प्रैक्टिकल की इफ फर्स्ट इज चेक, उसकी डेट रहेगी 28 Feb। आप लोग 28 Feb तक अपना सारा का सारा जो प्रैक्टिकल वर्क है, फाइल वर्क है, उसको खत्म कर लेंगे। किसी का प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो लाइव चैट में लिख सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक थ्योरी की। तो थ्योरी में पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स, सेकंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड है आपका सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जो मैं करवा रहा हूँ इसमें आपकी 4 यूनिट हैं और सबके वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है थ्योरी में
तो मुझसे डेली 11 टू 1 PM इसके बीच में ऑफलाइन आके कॉलेज में डिस्कस कर सकता है। बाकी दोनों की मैकेनिक्स की और थर्मोडायनेमिक्स की क्या सिचुएशन है वो आप लोग बता दीजिएगा कि इसकी कितनी यूनिट पूरी हो गई हैं और इनकी क्लासेस चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। अच्छा, जिनके दोनों प्रैक्टिकल हो गए हैं, अभी एक क्वेश्चन था, तो जिनके दोनों प्रैक्टिकल हो गए हैं उनको अब लैब में आने की जरूरत नहीं है, जिनके चेक हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जिस पे बात करनी है आज, कैरियर के बारे में। आफ्टर बीएससी आप क्या करना चाहते हैं? तो आफ्टर बीएससी ऑल स्ट्रीम्स आर ओपन। आपके लिए हर एक तरह की स्ट्रीम ओपन है। आप चाहें तो इसके बाद एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, या आप सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंक पीओ आदि की तैयारी कर सकते हैं। तो साइंस वाले बच्चों को हमेशा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है ओवर आर्ट्स स्टूडेंट्स, कि आप लोग थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं आर्ट्स वालों के मुकाबले। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चे साइंस में थोड़ा वीक हैं, यानी अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 60 है, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि वो माइग्रेट कर जाएं, यानी वो एमएससी की तरफ ना जाएं, बाकी और चीज़ों में ट्राई करें। तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लाइव चैट में लिख सकते हैं। यस, हाँ, एमसीए भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए मैथ में एक्सीलेंट हैं, तो एमसीए हम प्रिफर करेंगे जिनकी एक्सीलेंट इन मैथ एंड इंग्लिश। तो उनको प्रेफ़र रहेगा कि वो एमसीए अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी कर सकते हैं, लेकिन उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। तो हमारे कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में है तीनों एमएससी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन पहले आप ट्राई करिए यूनिवर्सिटी कैंपस।
कोई सी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें आप ट्राई करिएगा। बीएड एक ऑप्शन है, लेकिन बीएड ऑप्शन तब है कि जिनको ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग लाइन में जाना हो, स्पेशली जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो बीएड के बाद ऑप्शन जो खुलते हैं आपके टीजीटी एंड पीजीटी। यूपीएससी या किसी भी में 60% आवश्यक नहीं होते। आप ये मान के चलिए कि मोर देन 50 to 55% होने चाहिए। लेकिन बेटर रिजल्ट, अगर आपके जितनी ज़्यादा परसेंटेज होंगे यहाँ पर, तो उतनी ज़्यादा संभावना है कि आपके रिजल्ट बेटर आए। हाँ जी। एक बच्चे का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? बेटा, आप सभी लोगों को मैंने यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में दे रखा है। तो उसमें टेंटेटिव डेट दे रखी है। किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस से जब आप एमएससी करना चाहते हैं, तो ये थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अच्छा, वो एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर ये आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, 18 नंबर से
इसमें 28 नंबर के आगे दे रखा है विषम सेमेस्टर वार्षिक प्रणाली। तो आपको केवल वार्षिक प्रणाली से मतलब है। इसमें 19 नंबर पे दे रखा है प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षकों की सूची महाविद्यालय में भेजे जाने की तिथि 10 फरवरी। अध्यापन कार्य पूर्ण होने की तिथि 10 मई। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपकी 10 अप्रैल। संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाएं, हमें वार्षिक प्रणाली से मतलब है। ये दे रखा है पहले स्टार्ट होंगी आपकी 10/3/2021 से चतुर्थ सेमेस्टर की, और उसके बाद फिर चालू होंगी वार्षिक प्रणाली की। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जब इन्होंने अध्यापन कार्य पूर्ण होने की तिथि दे रखी है 10 मई, तो उसी के आसपास से आपके एग्जाम शुरू होंगे। और आपकी जो प्रैक्टिकल होंगे, जो एनुअल सिस्टम में प्रैक्टिकल होते हैं, वो 10 मई से पहले पहले हो जाएंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाएं दे रखी है इन्होंने 10 अप्रैल से। तो 10 अप्रैल और 10 मई के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे। जो आपकी लैब खुलेगी मैक्सिमम 15 मार्च तक खुलेगी, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए हम उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, 28 तारीख इस पे आइए। 28 नंबर पे ये दे रखा है सेमेस्टर वालों के लिए, तो इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि आप लोगों का अध्यापन कार्य जो होगा पूर्ण, वो होगा 10 मई तक। प्रयोगात्मक परीक्षाएं उससे पहले 10 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगी, और 10 मई के बाद आपके एनुअल एग्जाम कभी भी संभावित है। तो एग्जाम का आप मान के चलिए आफ्टर 10 मई। न्यूज़पेपर की खबर को आप जब तक सच ना माने, जब तक कि उसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना देख लें। उसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सबको पता होगा, ccsuniversity.ac.in। जो दो प्रैक्टिकल आपको करवाए जा रहे हैं, यही आपको एग्जाम में करने होंगे। बैक पेपर का अभी यूनिवर्सिटी जो भी डिक्लेरेशन देगी वो होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। जिनकी सेकंड ईयर में बैक है उनका क्या होगा, अभी केवल बैक पेपर उनकी कंडक्ट कराए हैं जिन बच्चों ने पिछले साल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था।
अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि उनका टर्न नहीं है और उस दिन वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंट खाली होगा और आपके पास मैनुअल होगा, तो आपको हम अलाउ कर देंगे। तो ऐसे बच्चों को और दिन आ सकते हैं वो, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन उनको मौका मिल जाए कि वो प्रैक्टिकल कर पाएँ। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं लाइव चैट में। सबका शायद हो गया है आंसर, जिन बच्चों ने क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम बात करेंगे, एक हमने करा था महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, MGNCRE। अच्छा, कॉलेज की वेबसाइट का मैं लिख देता हूँ। कॉलेज की वेबसाइट है अपनी www.davpg बुलंदशहर .edu.in। तो कॉलेज का पूरा नाम और उसके बाद .edu.in, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो अभी एक बात कर रहे थे हम, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसकी वेबसाइट है mgncre.org। देखिए, इस प्रकार से इसकी वेबसाइट है। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ mgncre.org। तो ये बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज करने के लिए प्रमोट करते हैं, या वोकेशनल प्रोजेक्ट्स, या इसे आप कह सकते हैं स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में या उससे पहले भी अपना कुछ काम करते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए कंपटीशन है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है ये। इसमें लेवल 1 पर, कॉलेज लेवल पर कंपटीशन होगा।
जिसमें कि आप अपना कोई अगर स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या आपने किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो आपकी क्या एक्टिविटी है। तो इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप मास्क बनाकर बेचना चाहते हैं और उससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो आपकी एक्टिविटी हो गई मास्क बनाना। फिर उसके बाद उसका पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। आपको कुछ डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि जो मास्क बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए आपको, क्या उस पे खर्च आएगा पर मास्क, और आप उसे कितने में बेचेंगे। और लास्ट में कि इसका प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा कि इससे आपको क्या सीखने को मिला, कि इसमें आपको जो भी आपने काम किया उसमें हो सकता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन आपको उससे क्या सीखने को मिला। तो ये एक्टिविटी मास्क बनाने के अलावा और कुछ भी हो सकती है। जैसे कुछ बच्चों ने वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हों वो कल मुझसे कॉलेज में कांटेक्ट कर लें 11 से 12 के बीच में। लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों से फीडबैक लेना। इसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म आपके ग्रुप में गिरूंगा, जिसमें लैब के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, थ्योरी क्लास के बारे में, कॉलेज के बारे में, और टीचर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। अगर किसी बच्चे को इनके अलावा कोई और ऐसी चीज़ समझ में आती है जो आपकी एजुकेशन को और बेटर करने के लिए जोड़े जा सकते हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकता है। उसको मैं गूगल फॉर्म में ऐड करके आप लोगों को भेजूंगा और फिर आप लोगों को उसका रेस्पॉन्स देना है। नितिन शर्मा, आपका क्वेश्चन है कि ये कंपटीशन कब होगा। तो बेटा कल आप लोग मिलेंगे, अपना अपना मुझे बताएंगे। तो इसी वीक में यानी कि 7 फरवरी तक ये सारे काम होने हैं। और किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप। तो इस तरह का लाइव सेशन बेटा, अगर मैं मेरे दिमाग में ये था कि इस तरह के मैं लाइव सेशन, ये तो अभी यूट्यूब पे मैंने किया है, इस तरह का हम अगर संडे टू संडे करें तो एक इंटरेक्शन रहेगा। आप लोगों की जो भी इसमें राय हो वो आप लाइव चैट में लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो लिख दीजिएगा यस, और नहीं तो कोई बात ही नहीं।
क्योंकि यूट्यूब में ये फ़ायदा है कि इसमें आप लोगों का डेटा ज़्यादा खर्च नहीं होता और कनेक्टिविटी की वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम लाइव सेशन या इंटरेक्शन उस पे करेंगे गूगल मीट पर, तो उसमें पर स्लो कनेक्शन है, वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो पाता। बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं लेकिन आप ये देखिए कि आज के सेशन के लिए मैंने तीनों ईयर के बच्चों से बोला था और मुश्किल से आप 20-22 बच्चे कनेक्टेड हुए।